तो मान लीजिए कि डेयरी बिजनेस शुरू करने का मन बना लिया है और जेब में 1 से 2 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी है। ऐसे में सबसे बड़ा और पहला सवाल क्या सामने आता है? गाय खरीदें या फिर भैंस? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सबसे बड़ी और आम उलझन को बिल्कुल डेटा के साथ गहराई से समझने वाले हैं। अब ये फैसला इतना अहम क्यों है? क्योंकि शुरुआत का यही एक चुनाव पूरी तरह से ये तय कर देता है कि एक नया डेयरी फार्मर हर महीने लगातार मुनाफा कमाएगा या फिर बिना किसी खास नतीजे के बस दिन रात की कड़ी मेहनत में ही उलझ कर रह जाएगा। सच कहूं तो यही वो मोड़ है जो पूरे बिजनेस की दिशा तय करता है। सोचने वाली बात है कि भारत में डेयरी का काम इतना मुनाफेदार आखिर क्यों माना जाता है। इसका सीधा सा जवाब है, ये एक डेली कैश फ्लो बिजनेस है। मतलब चाय की छोटी दुकानों से लेकर बड़े अस्पतालों और हर घर तक दूध की मांग लगातार बनी ही रहती है। इसकी ज़रूरत बाजार में कभी ख़त्म नहीं होती और बस यही खूबी इसे एक बेहद भरोसेमंद रेवेन्यू मशीन बना देती है। तो चलिए आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। हम बात करेंगे शुरुआती सेटअप के खर्च की, दूध के उत्पादन और उसकी कीमत की, इनकम के तय होने की, फिर जानेंगे कुछ छिपे हुए खर्चों के बारे में, नेट प्रॉफिट का खुलासा करेंगे और आखिर में एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए सीधे आते हैं अपने पहले पड़ाव पर, शुरुआती सेटअप का खर्च। अगर हम आंकड़ों को देखें तो शुरुआती कीमतों में एक बहुत ही साफ अंतर नजर आता है। एक अच्छी नस्ल की गाय और उसके पूरे सेटअप का खर्च लगभग 1.5 लाख रुपए तक जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक भैंस खरीदने की लागत इससे कहीं ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भैंस के दूध में फैट काफी ज्यादा होता है, मार्केट में इसकी डिमांड बहुत मजबूत है और सबसे बड़ी बात, बाजार में इसकी रीसेल वैल्यू यानी दोबारा बेचने पर मिलने वाली कीमत काफी अच्छी बनी रहती है। खर्च के बाद अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम मुद्दे पर, जो है दूध का उत्पादन और उसकी बाजार में कीमत। यहाँ दोनों के उत्पादन में एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। गाय आमतौर पर ज्यादा दूध देती है, करीब 12 से 15 लीटर रोजाना। इस दूध में फैट थोड़ा कम होता है, जिसे आजकल शहरी इलाकों के हेल्थ कॉन्शियस लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसके उलट भैंस थोड़ा कम दूध देती है, औसतन 8 से 12 लीटर के आसपास। लेकिन ये दूध ज्यादा फैट वाला और एकदम गाढ़ा होता है, जो हलवाइयों, मिठाइयों और खास तौर पर पनीर बनाने वालों की हमेशा पहली पसंद रहता है। अब अगर बाजार में कीमत की बात करें तो गाय का दूध आमतौर पर 45 से 60 रुपए प्रति लीटर के बीच बिक जाता है, लेकिन भैंस का दूध, इसकी कीमत मार्केट में 60 से लेकर 90 रुपए प्रति लीटर तक आसानी से मिल सकती है। इसका सीधा सा कारण यही है कि भैंस का दूध अपने हाई फैट कंटेंट की वजह से सीधे तौर पर एक शानदार प्रीमियम कीमत हासिल कर लेता है। लेकिन रुकिए, यहाँ आंकड़ों में एक बड़ा ही हैरान करने वाला ट्विस्ट है। अगर हम कैलकुलेशन करें तो 15 लीटर गाय का दूध 50 रुपए के हिसाब से और 10 लीटर भैंस का दूध 75 रुपए के हिसाब से दोनों की ही दैनिक इनकम बिल्कुल 750 रुपए ही बनती है, यानी महीने के पूरे 22,500 रुपए। सोचिए, उत्पादन और कीमत में इतने भारी अंतर के बावजूद जब बात महीने के अंत में ग्रॉस इनकम की आती है तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट आय है। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या ये ग्रॉस रेवेन्यू ही हमारा असली मुनाफा है? बिल्कुल नहीं। असली गणित तो अब शुरू होता है। चलिए नजर डालते हैं कुछ छिपे हुए खर्चों पर। जरा इस बड़े से आंकड़े पर गौर कीजिए, 10 से 13,000 रुपए। ये एक भैंस के चारे का हर महीने का खर्च है। और अगर इसकी तुलना एक गाय से करें तो गाय के चारे का खर्च लगभग 9,000 रुपए तक ही सीमित रहता है। इसके पीछे एक बहुत ही सीधा सा वैज्ञानिक कारण है। भैंस शारीरिक रूप से एक भारी भरकम जानवर है, इसीलिए उसकी खुराक भी स्वाभाविक रूप से कहीं ज्यादा होती है। सिर्फ चारा ही नहीं, फार्म चलाने की कुछ और जमीनी हकीकतें भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। देखिए, गायें मौसम के बदलाव और संक्रमण को लेकर थोड़ी ज्यादा संवेदनशील होती हैं, इसलिए उन्हें मेडिकल देखभाल ज्यादा चाहिए होती है। लेकिन उनकी ब्रीडिंग साइकिल काफी तेज होती है, जिसका मतलब है कि आर्थिक रिटर्न जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ भैंस शारीरिक रूप से काफी मजबूत होती है, लेकिन उसे गर्मी से बचाने के लिए बहुत ज्यादा पानी और ठंडक की जरूरत होती है। और हाँ, उसकी ब्रीडिंग साइकिल भी थोड़ी धीमी होती है। तो इन सब खर्चों के बाद अब वक्त है सबसे अहम फैसले का। चलिए देखते हैं कि नेट प्रॉफिट के मामले में बाजी कौन मारता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात सामने आती है।
जब हम उस 22,500 की इनकम में से सारे खर्चों को घटाते हैं तो गाय का मासिक नेट प्रॉफिट लगभग 11,000 रुपये निकल कर आता है, जो भैंस के 8,500 रुपये के प्रॉफिट को पीछे छोड़ देता है। गाय के चारे और रखरखाव का वही कम खर्च इनकम के उस शुरुआती टाई को तोड़ देता है और उसे मुनाफे के मामले में स्पष्ट रूप से आगे कर देता है। तो अब जब हमने गणित समझ लिया है तो बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और उन आम गलतियों की जिनसे बचना बेहद जरूरी है। जो भी लोग इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं, उन्हें इन 4 बड़ी गलतियों से हर हाल में बचना चाहिए। सबसे पहली गलती, सिर्फ दूध की मात्रा देखकर जानवर खरीदना और उसकी सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना। दूसरी, पैसे बचाने के चक्कर में खराब क्वालिटी का चारा इस्तेमाल करना। तीसरी सबसे बड़ी भूल, जरूरी टीकाकरण या वैक्सीनेशन को टाल देना। और चौथी, दूध बेचने के लिए पहले से खरीदार तय किए बिना ही उत्पादन शुरू कर देना। ये कुछ ऐसी भयंकर गलतियां हैं जो किसी की भी पूरी शुरुआती मेहनत और निवेश को पानी में मिला सकती हैं। और हाँ, यहाँ एक और बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। सिर्फ कच्चा दूध बेचना तो कुल इनकम का बस एक छोटा सा हिस्सा भर है। एक सचमुच कामयाब डेयरी बिजनेस में जो अतिरिक्त और तगड़ी कमाई होती है वो आती है गोबर की जैविक खाद से, बछड़ों से और दूध के बेहतरीन बाई प्रोडक्ट्स जैसे कि ताज़ा पनीर या शुद्ध देसी घी से। असल में ये पूरा का पूरा एक शानदार इकोसिस्टम है। अब जरा भविष्य की ओर देखें। अगर कोई नया डेयरी फार्मर पूरे अनुशासन के साथ काम करे और अपने मुनाफे को वापस बिजनेस में ही लगाता रहे तो उसकी ग्रोथ सच में कमाल की हो सकती है। पहले साल सिर्फ 1 जानवर से शुरुआत करके तीसरे साल तक 5 से 7 जानवर और 5वें साल तक 10 से 15 जानवरों के साथ 1 लाख रुपए महीने की सॉलिड इनकम तक बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि जो तजुर्बेकार फार्मर्स हैं वो रिस्क को कम करने के लिए आखिर कौन सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। उनका तरीका बड़ा सीधा है। पहले कम लागत वाली एक गाय से शुरुआत करें, उससे अपना डेली कैश फ्लो बिल्कुल स्थिर करें और फिर जब थोड़ा अनुभव आ जाए तो अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में एक भैंस भी जोड़ लें ताकि इनकम के रास्ते और खुल सकें। तो आज के इस पूरे डेटा के आधार पर हमारा एकदम निष्पक्ष निष्कर्ष यही निकलता है कि नए लोगों के लिए गाय के साथ शुरुआत करना निश्चित रूप से एक सुरक्षित और कम लागत वाला बेहतरीन विकल्प है। लेकिन अगर विजन एक बड़े और लंबे समय तक चलने वाले बिजनेस का है तो गाय और भैंस दोनों का एक सही संतुलन ही असल में लोकल मार्केट के हर हिस्से पर कब्जा करने की सही चाबी है। चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्थानीय बाजार की मांग के हिसाब से कौन सा जानवर बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है? क्या आसपास शहरी हेल्थ कॉन्शियस ग्राहकों की तादाद ज्यादा है या फिर मिठाइयों और पनीर की दुकानों की भारी डिमांड है? याद रखिए, कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अपने आसपास के लोकल मार्केट का सही मूल्यांकन कर लेना ही सफलता की ओर बढ़ाया गया सबसे बेहतरीन कदम है।